नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी महारानी गांधारी के जीवन परिचय के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं कि महारानी गांधारी गंधार नरेश महाराज बल की पुत्री थी। क्योंकि वहाँ गांधारी की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी की भगवान शिव में विशेष आस्था थी और भगवान शिव की परम भक्त हैं। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपना मन लगा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण आदि कौरवों की माता थी। एक पवित्र रिश्ता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई। अपने पति महाराज धृतराष्ट्र के कारण अंधे होने के कारण विवाह उपरांत ही गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी तथा उसे आजीवन बांधने का वचन ली थी। गांधारी को जब पता चला कि उनके होने वाले पति जन्म से ही नेत्रहीन है, तो उन्होंने उनकी तकलीफों का एहसास करने के लिए आजीवन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। संसार की पतिव्रता और महान नारियों में गांधारी का विशेष स्थान है। हम जानते हैं कि राजकुमारी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के विवाह के विषय में कि राजकुमारी गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र के साथ हुआ। जन्म से ही धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वह उनकी नेत्रों से सारे पूरे संसार को देख सके और राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही राजकुमारी गांधारी को विवाह का प्रस्ताव मिला, उन्होंने अपनी पति धर्म को सर्वोपरि रखकर विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर आजीवन के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली थी। यहाँ पर राजकुमारी गांधारी के भाई राजकुमार शकुनी इस विवाहित से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगा पुत्र भीष्म महाराष्ट्र गांधार पहुंचे, तब राजकुमार शकुनी ने इसे अपने पिता और अपनी बहन और अपने राज्य का बहुत बड़ा अपमान समझा। राजकुमार शकुनी किस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्रोधित थे? उनकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए थे और इसी कारण से उनकी बहन राजकुमारी गांधारी ने आजीवन के लिए नेत्रहीन जैसे जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया था। राजकुमार शकुनी ने उसी दिन यह प्रण ले लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी भी किसी को भी सुख शांति से नहीं रहने देंगे। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां उत्तरदायी है, उसके लिए राजकुमार शकुनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और कारण है, जिसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आज फिर महाराज धृतराष्ट्र और राजकुमारी गांधारी का विवाह हो गया। पर जब महाराज धृतराष्ट्र को गांधारी की आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने की बारे में पता चला, तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और अपने क्रोध के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी रानी गांधारी को अपने समीप आने नहीं दिया और उन्हें पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया। यह घटना जब राजकुमार शकुनी को पता चला, तो उन्हें महाराज धृतराष्ट्र पर बहुत क्रोध आया और पर परिस्थितियों को संभालते हुए उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण किया और महाराज धृतराष्ट्र को भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के विषय में जब गांधारी ने बताया, तब आपका जो पुत्र है वो हमें शिव भगवान ने हमें 100 पुत्र होने का वरदान दिया है और आपका पुत्र ही आपका सपनों को पूरा करेगा। ये सुनकर महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र ने अपनी इच्छा पूरा करने का एक रास्ता नजर आया, अतः वो अपने पत्नी गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और हम जानते हैं कि रानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के संतानों के जन्म के विषय में कुछ समय पश्चात रानी गांधारी गर्भवती हुई। सब बहुत प्रसन्न थे और अपने उत्तराधिकारी का आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर रानी गांधारी को गर्भधारण की 10 महीने से अधिक हो गए थे, लेकिन उन्हें प्रसव नहीं हो रहा था।
गर्भधारण के उपरांत 2 वर्ष बीत गए। रानी कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जन्म भी ले चुका था, किंतु रानी गांधारी का प्रश्न नहीं हो रहा था। अतः क्रोध और ईर्ष्या की वशीभूत होकर उन्हें अपने इधर उधर पर प्रहार किया, जिससे एक मांसपिंड का जन्म हुआ, जिसके कारण राज्य माता सत्यवती और महाराज धृतराष्ट्र उन पे बहुत कोसा, बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की एक दासी थी, उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे और महर्षि वेदव्यास के आने पर राजमाता सत्यवती ने उन्हें सारी घटना बता दी। फिर महर्षि विद्या ने बताया कि किसी भी स्त्री के गर्भ से 100 संतानों का जन्म होना असंभव है, लेकिन भगवान शिव का वरदान व्रत नहीं जाता, खाली नहीं जाता। या एक मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 100 संतानों के बीज हैं, जो फिर महर्षि वेदव्यास ने एक गुप्त स्थान पर मटके, घी से भरे हुए मटके रखवा दिए। 100 मांस पिंड को शीतल जल से धोएं, वहां पर सब भागों में विभाजित हो गए। प्रत्येक खंड को एक मटके में 2 वर्षों के लिए रखा गया। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 100 मटकों में से माँ के घर की तरह वातावरण निर्मित किया। फिर 2 वर्षों बाद पहला मटका खोलने के बाद एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था दुर्योधन। उस समय प्रकृति में कई अपशगुन प्रकट हुए। महर्षि वेदव्यास और पंडितों ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक का परित्याग कर देने से कौरव वंश की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। किंतु महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ने उस बालक का पैर उनको खत्म करने से इनकार कर दिया। फिर उसी दिन रानी कुंती के घर में पांडु पुत्र में भीष्म ने जन्म लिया। महाराज धृतराष्ट्र ने जिस व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बनाए थे, उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम था। ये उत्सव पर महाराज धृतराष्ट्र ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी कारण आगे चलकर महाभारत युद्ध में वह पांडवों के पक्ष में था। फिर ऐसे ही दुशासन, अधिग्रहण और अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। रानी गांधारी ने वरदान में भगवान शिव से एक पुत्री की भी कामना की थी, इसीलिए आखिरी मटके से एक पुत्री का जन्म हुआ और वो पुत्री थी, उसका नाम था दुर्सला, और वो आगे चलकर विविध जगत हुआ। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्रों संतानों का जन्म हुआ। दासी से एक पुत्र अर्थात महाराज धृतराष्ट्र के कुल 101 संतान थी। हम अब जानते हैं कि रानी गांधारी की मृत्यु के विषय में। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडवों के साथ जीवन यापन करने लगे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र अपने द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप करने और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वन में चले गए। महाराज धृतराष्ट्र के साथ उसकी पत्नी गांधारी, पांडवों की माता कुंती और महामंत्री विदुर भी वर्णित जीवन यापन करने चले गए। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वनों में आग लगने के कारण उन चारों की मृत्यु हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत के किसी और किरदार के विषय में बताएंगे, चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और हमें हौसला मिलती है। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।